हेलो माय डियर ब्लॉगीज, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे वीडियोस आते रहेंगे बीच बीच में, मतलब फ्रीक्वेंसी रहेगी, उतनी नहीं होगी कि मैं नदारद ही हो जाऊं ऑल टुगेदर, वो नहीं रहेगा। बट स्टिल आप ये मत मान के चलिएगा कि आप बोल दिया है तो आप बिल्कुल 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 आते रहेंगे। बट स्टिल आई विल ट्राई टू पोस्ट देम रेगुलरली। आई मीन कि ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, ऐसे कैसे से ब्लॉग्स आते ही रहेंगे। ऐसे वैसे ब्लॉग्स नहीं आएंगे, लेकिन डू रिमेम्बर दैट, मतलब ये है कभी किस तरह की कभी किस तरह की। और ये सब डिपेंड करता है दोस्तों, एक्चुअली स्क्रिप्टिंग पे। स्क्रिप्टिंग कुकिंग के लिए इतनी नहीं मुझे ज़रूरत होती स्क्रिप्टिंग, वो मैं खुद कर लेती हूँ। लेकिन बाकी जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ तो उसमें मुझे ज़रूरत पड़ सकती है स्क्रिप्टिंग की, तो करती रहती हूँ। बट हाउ टू शूट दैम, शूट करने का भी है कि कैसे शूट किया जा रहा है, तो वो सब मेरे पास अगर कन्वीनियंस है तो वो उस पर डिपेंड करता है। और हो सकता है कि कन्वीनियंस इतनी ना भी हो, उसके बावजूद भी मैं कुछ तो शूट करूँगी, मैं बैठी तो नहीं रह सकती हूँ। तो ये है, और फिर मेरे मूड पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो अभी हम बनाते हैं कुछ और आपको दिखाते हैं, और कुछ आपको अजब गज़ब सब्ज़ी देखने को मिलेगी। तो सब्ज़ी बनाना शुरू करने से पहले दोस्तों इस किचन की बात कर ली जाए। ये डब्बे वब्बे तो खैर मेरे बाहर रहते हैं, बाकी भी चीज़ें बिल्कुल अपने पास एट हैंड रहनी चाहिए। अभी रिसेंटली भी मैंने एक ब्लॉग में बोला है, और इसका ये है कि मेरे पास रहेंगी तो आराम से चीज़ें बनती हैं। बहुत साफ़ सुथरा रखना, मतलब साफ़ सुथरा तो रखना है, क्लीनिंग वगैरह सब चलती है। स्टिल मुझे किसी रिएक्शन कोई किसी का मुझे रिएक्शन में बात नहीं करनी होती, ना क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन देने का मुझे लगता नहीं कोई पॉइंट है। मुझे लगता है आप मुझसे एग्री करेंगे। और ये जब जो चीज़ें आसपास है विंटर्स में तो मुझे और अच्छा लगता है, कोजी कोजी। हाँ, क्लीनिंग वगैरह मैं करती हूँ और हटा हटा के भी सामान करती रहती हूँ, लेकिन वो दिखाना थोड़ा ही होता है हर वक्त। लेकिन ये मुझे इसमें ही कन्वीनियंट लगता है। आप पहले करते थे, अब हो गया जी, बहुत हो गया, अब नहीं, अब ऐसे ही अच्छा लगता है। जो एक स्पिक एंड स्पैन वाला मैं नहीं कर पाती हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है। फिर उसमें यह है कि पहले सामान निकालने से पहले अरे गंदा हो जाएगा, फिर गंदा हो जाए तो साफ़ ही करो, इतना ऑब्सेशन मुझे करना नहीं होता चीज़ों से। तो चलिए अब आते हैं अपनी मेन मुद्दे पे, सब्ज़ी शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली और रखी, और ये फ्लेम जब ऑन किया गैस तो हो नहीं रहा था, बड़े फन्ने कहाँ समझ रही थी। तो ये इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, मेरा ये जला हुआ तेल है, मस्टर्ड ऑयल, तो मैंने ये थोड़ा सा डाला। ये आलू हैं, देखिए मैंने बहुत अच्छे से धो के इसके छिलके समेत इसको काट लिया, ऐसे ही बनेंगे ये। और ये प्याज है मोटा मोटा, लहसुन की हैं 6-7 तुरियाँ, और 5-6 हरी मिर्च हैं, और अदरक है 1-1.5 इंच का पीस। इधर आए तो बैठे मसालों में, खड़ा मसाला तो कोई डाल नहीं रहे बैठे मसालों में नमक, जीरा, कच्चा पिसा हुआ अनारदाना कुटा हुआ, और ये कश्मीरी लाल मिर्च। क्योंकि ये लाल मिर्च डलेगी तो कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, दूसरी तीखी वाली मैं नहीं डालूँगी। ये कसूरी मेथी है, ये अजवाइन है, इसका उसमें उड़ के चला गया है, और ये जीरा है, ये धनिया है कुटा हुआ, ये धनिया मैंने रिफ़िल कर दिया खाने में। ये हींग भी आ गई, हींग भूल गई थी। तो ये आलू, और इधर ये दोनों चीज़ें बनेंगी 1-2 लोगों के लिए इतना। चलिए बना रहे हैं और देखते जाएंगे साथ साथ क्या बनने वाला है। भिंडी इधर कटी हुई है, उधर आलू कटे हुए हैं। ये हल्दी भी मैंने अब रिफ़िल कर ली है, करनी तो होती ही है, बीच में थोड़ी चीज़ें पोस्टपोन हो जाती हैं, काम छोटे छोटे ज़्यादा रह जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आपने ये देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा। ये क्योंकि जला हुआ है, ये तो उसको और जला नहीं करेंगे, नहीं तो सड़ जल के ये भुन राख हो जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं कि इसमें भिंडी मैंने ऐड कर दी है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे घुमा लेंगे अच्छे से। ये सब काटा है मुनमुन ने, काटने पीटने का काम उसी ने किया है। ये फ्लेम मीडियम करे दे रही हूँ। अब ऐसा है कि ऐसा करती हूँ, इसमें मैं भिंडी ट्रांसफ़र कर लेती हूँ।
ये क्यों कर रही हूँ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि देखिए पानी जंग है, चाहे इसको उल्टा करके रखो। तो मैंने कुछ बूंदे पानी की इसमें स्प्रिंकल करके इसको किचन नैपकिन से सुखा लिया है। इसको फ्लेम को ऑन बगैर किया, बाद में फ्लेम ऑन करी, गैस ऑन करी, उसमें फिर भिंडी ट्रांसफ़र कर दी है। और अब इसका जब जलाने बैठ रही हूँ तो यहाँ भी ये जल नहीं रहा है, बेइज्जती हो जाती है वीडियो में। खैर कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात कर रही हूँ मैं। अब मैंने ये भिंडी इसमें ट्रांसफ़र करके हल्का सा तेल ऐड किया है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था सूखी हुई है, तो ये ना हो कि जल जाए। तो मैंने ये ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया, इसको भी फिर मैंने घुमा लिया है। इस कढ़ाई को वापस ऑन किया, इसमें मैंने थोड़ा करीब करीब 3 टेबल स्पून मैंने ये मस्टर्ड ऑयल जला हुआ डाल ही दिया है। गैस ऑन है, हाई फ्लेम है। इधर भिंडी हिला लेते हैं। ये तेल भी हो गया गरम, क्योंकि ये ऑलरेडी जला हुआ है, कढ़ाई भी गर्म है। तो इसमें पहले मैं डाल रही हूँ जीरा, सब अंदाजे से है ये मेरा, अजवाइन, और ये हींग है अपनी, हींग डाल दी। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, लेकिन जीरा और सारी चीज़ें काली नहीं करनी है, मैं नहीं करूँगी, ये मेरा खुद से वादा है। और ये मैंने आलू डाल दिए हैं। या तो आप पहले बहुत अच्छे से धोइए, नहीं तो काट के बहुत अच्छे से धोइए छिलके वाले आलू। और ये अच्छे से इसको हिला लेते, जला कुछ नहीं है, देखिए नीचे का जो मसाला है, जीरा वगैरह। अब इसमें नमक डाले दे रही हूँ मैं, मेरा पिंक सॉल्ट रहता है, सेंधा नमक। कम था तो मैंने कहा ऐसे पलट दूँ, आप अपना देख लीजिएगा किस तरह से डालना है। और ये मैं हल्दी डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच मैंने डाली है, अपने हिसाब से जितनी मुझे चाहिए थी। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करे ले रही हूँ। आग मैंने फ्लेम जो है हाई की हुई है, एकदम हाई हीट पे बन रहे हैं आलू। इधर भिंडी चला रही हूँ, साथ साथ देख रही हूँ कहीं ज़्यादा वैसी ना हो जाए, एकदम मरी गिरी सी। इसमें अब मैं डाल रही हूँ, आलू को एक तरफ साइड में कर दिया मैंने, लहसुन जो बारीक कटा हुआ था लहसुन ऐड कर दिया है। पहले भी डाल सकते हैं आप आलू से। ये अदरक है, और प्याज मैंने काफ़ी मोटा काटा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो फिर बेकार हो जाता है, जल भुन के ना अजीब सा गंदा सा हो जाता है, तो मोटा काटा इसी वजह से। ये आप देख सकते हैं। तो ये भी मैंने अब ऐड कर दिया है। और इसको मैंने इसके सब अलग अलग कर दिए हैं लच्छे से, जिससे अच्छे से भुन जाएंगे प्याज। ये देखिए यार, सब मिक्स हो गए हैं, लंबे हैं प्याज, अच्छे भी लगेंगे और जलेंगे भी नहीं। अब इनको हम कवर कर देते हैं 2-3 मिनट के लिए। इधर भिंडी तैयार हो गई हैं भिंडी, और इधर मैंने देखा है अभी आलू खोल रही हूँ, खोल के देख रही हूँ। अब इसमें मैं ये मसाले ऐड कर रही हूँ 2-3 मिनट बाद। ये जीरा वही पिसा हुआ, कच्चा जीरा पिसा हुआ, ये अनारदाना कुटा हुआ, ये हरी मिर्ची। अब क्योंकि हरी मिर्च डाली हैं तो कश्मीरी लाल मिर्ची डालूँगी, नहीं तो फिर बहुत तीखा हो जाएगा। हरी मिर्च का कोई वो नहीं होता कि कैसी निकलेगी, और आजकल ठीक ही आ रही हैं, थोड़ी तीखी ही आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी। और ये कसूरी मेथी मैंने हल्की सी क्रश करी हाथ से, और ये इसमें अब ऐड कर दी हैं, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। हिला रही हूँ, अच्छे से हिला लेते हैं इसको फिर हम, और फिर से कवर करते हैं, फिर से इसको 2-3 मिनट के लिए। अब देखिए वापस जब मैंने खोला है तो आलू कितना गला है,
चेक कर लेते हैं। बस अब ये गल गया है। उड़ू लाला, भिंडी कहाँ से गई, कहाँ चली गई, यहाँ आ गई भिंडी। तो ये मैंने पहला बार एक्सपेरिमेंट किया, भिंडी मेरे पास कम थी और फिर ये मुझे रेसिपी ध्यान आ गई तो मैंने ऐसे एक साथ ही बना ली। बस ये कहानी है, तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं कैसा रहता है आगे जाके। इसको हम 1-2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अब बस इतना ही है, 1 आध मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। सब दोनों चीज़ें गली हुई हैं। वो मुनमुन ने सारा साफ़ कर। इस वॉच का तो ये है दोस्तों कि मैं इसलिए लगाई है मैंने कि कभी गला थोड़ा ख़राब हो रहा है कि कभी आलू बॉईल करने, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, एक चीज़ करनी हो, राजमा छोले चावल टाइप कुछ भी है, आलू, तो उसमें तो आप एक में जाके बार बार देख सकते हैं अंदर वाली क्लॉक में। लेकिन अगर आप एक साथ 2 काम कर रहे हैं, 2 या 3-4 चीज़ें बना रहे हो, तो उसमें 1-2 चीज़ें बॉईल करने वाली हो या फिर देखने जाने में लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है और भाग दौड़ में फिर वो हो नहीं पाता। तो ये इस मकसद से लगाई गई। यहाँ थोड़ी मैंने डेकोरेटिव फिर पीस ले लिया, क्लॉक ले ली। और देखिए, जब तक मैं अपनी घड़ी की कहानी आपको बता रही थी क्यों लगाई मैंने घड़ी, ये सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार है। जहाँ तक आलू की बात है, जहाँ तक की रेसिपी आलू की है, वो पूरी लखनऊ की लोकल रेसिपी है। यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह में, लोकल शॉप्स में बनती है और कुछ घरों में भी बनती है। भिंडी तो मैंने बाद में फ्राई करके ऐड करी जैसा आपको दिखाया, और इसको फिर मैंने एक ग्लास बोल में दोस्तों ट्रांसफ़र कर दिया है। और दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है, एकदम मस्त बनी हुई। देखते हैं अब इसको टेस्ट करके भी देखते हैं कैसी बनी। ये देखिए दोस्तों, सब्ज़ी बनकर तैयार, मस्त एकदम बढ़िया, मतलब इतनी जायकेदार है। और ये मेरा लच्छा पराठा, अब तो मुझे लच्छा पराठा एक ऐसी मुझे जुगत मिल गई है, खुद से ही बना के चीज़ें। ये देखिए, ये देखिए, बड़ा तो खाऊंगी, सुबह से कुछ खाया नहीं है, इस वक्त बहुत टाइम हो गया है, शाम ही हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और इसको खा के टेस्ट करके देखते हैं। खा लिया है वैसे मैंने, अभी तो आपको बताया, लेकिन एक बार आपके सामने देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार। और अगर आपको वो जो अनारदाने का जो होता है ना मीठा वाला खट्टापन, वो अमचूर में नहीं आ पाता, अमचूर पाउडर में, तो मैं तो इसलिए अनारदाना प्रेफर करती हूँ। नुकसान मेरे हिसाब से वो कम करता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। मैं वैसे इन सब्जियों में चीनी वीनी जैसे कुछ लोग डालते हैं, रेस्टोरेंट वाला, 5 स्टार होटल्स वाला चीनी वगैरह मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। किसी भी चीज़ में मैं थोड़ा बहुत इस्तेमाल, ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करती, मुझे नहीं पसंद है। और अनारदाना मिठास वैसी नहीं आती है ना, अनारदाना में जो मिठास वाला जो खट्टापन होता है ना, दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। और मैं इसके साथ देखूंगी, कल देख रही थी कारवां मूवी अमेज़ॉन प्राइम पे। काफ़ी अरसे से ये OTT अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स पे कुछ देखा ही नहीं है, खोलती हूँ फिर बंद कर देती हूँ, खोलती हूँ फिर बंद कर देती हूँ। कल आधी करीब देख लिया है मैंने। उसमें इरफान खान है, उसका नाम मुझे पूरा ठीक से नहीं पता, प्रोनाउंसिएशन लेना नहीं आता। वो कौन है, दलकार सलमान, साउथ से हैं शायद, वो अच्छे एक्टर हैं वो भी। और एक मिथिला पारकर या पालेकर या इस तरह से कुछ है, सॉरी उनका नाम मैं भूल रही हूँ। जानती हूँ, मतलब उनको एक आध मूवी में और भी देखा, जानती इस तरह से हूँ कि मूवी में देखा। तो हाफ ऑफ द मूवी आई हैव फिनिश्ड वॉचिंग, और कुछ चीज़ें मुझे उसमें हज़म नहीं हो रही, स्टिल इट इज़ एन एंटरटेनिंग वॉच। मज़ा आ रहा है। इरफान खान ने तो जो मज़ा लगा रखा ना उसमें, जो मस्ती काटी हुई है, मज़ा आ गया भाई देखने में। कुछ चीज़ें ज़रा हज़म नहीं होती हैं, लेकिन फिर जब इरफान खान आते हैं तो ठीक है, थोड़ा कन्विंसिंग लगने लगता है, कन्विंसिंग लगने लगता है। अभी देखते हैं अब बाकी की आदि कहाँ तक ले जाती है मूवी। जितना सफ़र आदि में तय किया उसमें मज़ा आया। चलिए आप भी ये सब, तो चलिए मैं अपना ये शुरू करती हूँ नाश्ता। आप इसको अलग बनाएं, भिंडी आलू को तो अलग अलग बनाएं। ये मैंने बताया है कि ये लखनऊ की रेसिपी है, आलू की जो पूरी रेसिपी है वो लखनऊ की है, तो भिंडी तो मैंने बाद में ऐड कर दी। बाकी ये सब है, तो मैं नाश्ता करने आ रही हूँ, नाश्ता करने। और आप जो है बनाइए, आपको बहुत, मुझे पूरा यकीन है कि आपको, मतलब आई एम श्योर कि आपको ये अच्छी लगने वाली है।
अलग अलग बनाई या एक साथ बनाई। चलिए बाय बाय, आते हैं जल्दी किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।